स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में थिएटर नामक कार्यक्रम जहाँ पे हम थिएटर के बारे में बात करते हैं, ड्रामा के बारे में बात करते हैं, स्टेजिंग के बारे में बात करते हैं। जब फिल्म के बारे में बात होती है तो लाइट्स कैमरा एंड एक्शन, लेकिन जब थिएटर के बारे में, ड्रामा के बारे में बात होती है तो कौन कौन सी बातें सामने आती है, इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, स्क्रच से लेकर स्टेज तक। तो आज हमारे साथ है सुबिराज अवाला गुड़िया जी। आप चीफ आर्ट्स ऑफिसर है मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर से। तो सुबिराज जी नमस्ते। नमस्ते रितेश जी। बहुत ही अच्छा लगा आप आए हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले सुबिराज जी ये बतावा कि थिएटर कौन ची हा? नाटक नाटक फिल्म नहीं है। नाटक नोवेल नहीं है। नाटक जोन आदमी आके जोन हमी के ओजियों सा हमी के सामने सबको न उ लोग देखा था हमी के कैसे खेलत है सा ओके बोल जना नाटक जोन लोजियोंस और आर्टिस्ट आगे सामने सामने रहलन जा यह नाटक। यह नाटक। नाटक के खेले खातिर कोनो खास जगह रहेला? नाटक के खेले के खास जगह है कैसे थिएटर हॉल हमी के सैज कॉन्स्टेंट प्लाजा अलग पोर्ट्रेट थिएटर अलग खुद आर्ट सेंटर है हाई सब प्लास में ड्रामा खेलाला मैं छोटा छोटा हॉल में भी सकबा ड्रामा खेले ओके सकबा को वैसी कर दे ओकर लालिमिया डाल के ओकर रिदो डाल के ओकर साउंड सिस्टम डाल के ओके सकबा अपन 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 जगह बना ले ड्रामा खेलेंगे। ढेर आदमी बोले अंसा कि स्ट्रीट पे चला, स्ट्रीट स्ट्रीट प्ले हमने बनावल चाहता। स्ट्रीट प्ले नाटक के एगो और एगो रूप रहेला। हाँ स्ट्रीट प्ले भी रहेला जहाँ जहाँ खुशी सकबा खेल रही स्ट्रीट नहीं मानी के सीमा में खेलत हुआ कैसे स्ट्रीट बोला था ऐसा सकबा गाँची तरह खेले सकबा मॉल में खेले जहाँ खुशी बाजार में खेले जहाँ जइबा ओके सकबा जाके खेले और आदमी जोन पासे होत हुवन जा जोन हौजा देजा हवन जा जोन आले भी नहीं करत हुवन जा वो लोग वो नाटक देखेलन जा। स्ट्रीट प्ले के बारे में बताते हैं जाता। आजकल हमनी ड्रामा देखिला सा कि ढेर जगह पे ढेर थिएटर में ड्रामा होवेला, लेकिन स्ट्रीट प्ले कमती हो गल बा मॉरिशस में। होला हमें देखे नहीं चाहिए जा कैसे देखबा तोहरा बोला कई हला देखला स्ट्रीट प्ले तो हम तीन चार हला देखले हैं जब हौजा जात हुआ तब न लौकी अब नहीं जाइबा तो कहाँ से लौकी वो ऐसा नहीं है कि कैमरा में डाल देला तो स्ट्रीट प्ले हुआ था ओके देखबा ओके चला हौजा जाए के तब लौकी करेलन सा देखबा तो चारों बगल हम जब जाएला सा नाटक करे कैसे मिनिस्टर और कुछ है ना तो वो लोग तो एविते रहलन जा तो जहाँ जहाँ जाएला जा तो देखिला सा होला। हाँ जैसे बोला था चारों बगल नहीं होला रोज रोज नहीं होला ये होला जेके मन करेला करेलन सा एगो मिसाल बा पासे करेंगे पासे कर देवेलन सा। बहुत ही सुंदर है। तो लोग एगो बहुत ही मजेदार हम बोलावे कि मजेदार बात यह है कि ढेर जना लोग सोचे ला कि हम कहाँ जब नाटक देखे, हमर जिंदगी में तो एगो नाटक बन गल बा। त चला नाटक के आगे बढ़ावब जा, मतलब हमनी के कार्यक्रम के आगे बढ़ावब जा। एगो नाटक एगो कहानी के स्टेज पर ले जाके, मतलब एगो आसान बात नहीं है। एकर में डिफरेंट लेवल्स रहेला। इ लेवल्स के बारे में तुम सुन बतावा, डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बतावा। अब तोहरा एगो प्ले मिल गल हाथ में तू जानत हुआ है प्लेवा हमके प्रेजेंटे करे के बाद 2 महीना बाद 3 महीना बाद तो ओके पहला लेके पढ़ेला पढ़ी के मान लो प्ले मिल गल बा, एगो नाटक मिल गल बा हमनी के हाथ में, त हिया से लेकर स्टेज तक कौन कौन डिफरेंट, कौन कौन अलग अलग लेवल्स रहेला? हाँ पहला तो और जो डायरेक्टर है वो ले प्ले ओके पढ़ी ओके पढ़ के ओके एनालिसे करी। अब जब प्लेवा के एनालिसे कर दिलक तब वो अब अपन ताबलो बनाए अपन मनिया में बनाए कि कौन कौन काराक्टर बा कहाँ कहाँ होई ओकर में सन रहेला आँख रहेला ओकर में डिफरेंट सीन्स रहेला तब ओकर में यूनिट्स रहेला हम सब ओके निमन से बना के तब ओके ले जाए आगे। अब अपन कास्टिंग करी अपन एक्टर लोग के आनी कास्टिंग करी देखी कौन एक्टर कौन का एक्टर निमन से सकी करे ओके एक्टर मिलल अच्छा एक्टर मिलल कि नहीं। अब जब है सब हो गल उ लोग से एगो रीडिंग कराई एगो नॉर्मल रीडिंग तब आयु लोग संगे कैरेक्टर रीडिंग जब कैरेक्टर रीडिंग होता
plusieurs caractères सबको ना आके सकेला वही लालिन पड़ी वो देखी कौन कैरेक्टर कहाँ पर फिट होता तो वो लोग के सिलेक्ट करी जब सिलेक्शन हो गल अब फिर से वो लोग के कैरेक्टर रीडिंग करियन सा अब ओके सीखियन सा वो लालिन जो ना पके छला जाने के ना अब लगेलन सा सीखे जब सीखियन सा हम अंता अब ओकर में ब्लॉकिंग ओकर सब करके ओकर रिहर्सल होई ओकर रिहर्सल हो जाए अब ड्रेस रिहर्सल होई ड्रेस रिहर्सल हो जाए ओके डिफरेंट एताप हो गल ओकर पॉलिशिंग ओकर सब चीज़ हो गल तब ओके स्टेज में सकबा आने आदमी के देखेंगे एक दुगो बात बड़ी मजेदार बोले हवा कि नॉर्मल रीडिंग और कैरेक्टर रीडिंग कौन फर्क बा दोनों में? हाँ नॉर्मल रीडिंग बोलल जला ऐसे एगो लालिन देखत हुआ ओके पढ़ लेला हम घरे जात हई हम बाजार जात हई लेगिम किने हई रे हौजा देखली हौजा पर ना एगो एक्सीडेंट हो गल तो हइये होला जब कैरेक्टर में लेबा ए हम बाजार जात हई ए हौजा एगो एक्सीडेंट देखली देखला तो ओकर ओकर जोन जोन फासो हम बोले के ओकर कैरेक्टर में ढुक के बोले के है हम सकेला ऐसे बोली हइये एगो दुगो लालिन जब बोलबा तो ओके सकबा 50 साला बोल दे और 50 साला जिफरा मानिए में बोले उ देपा हाउ जोन जोन अदमिया लिखले बा ओके उ कौन कहते सिचुएशन लेबा पगापो हाउ सिचुएशन में तू हाउ पढ़ाईबा और तू झिझे करबा हाउ पिसवा के एकर में इमोशन सब आवेला। बहुत चीज आवेला इमोशन देखबा तो आदमी बोलते बोलते मैं लोर छूट जाता ओके चला हंसे के ओके चला रोई के ओके चला सही हुई के बहुत कहते इमोशन हाँ बोलब जाता बुत धैर बा बोले के तो हर प्रोग्राम अभी पिती में फिनी हो जाए बिल्कुल लेकिन और एगो बात बोले हवा ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग कौन ची? ब्लॉकिंग का हा देखबा हाउ स्टेजवा एगो एगो जिमाशो हा ओके तो हाउ पर rapport avec हाउ जिमाशो और जो आदमी देखा था l'audience में आदमिया के चला bien बालांसे रह के कहाँ से लेके कहाँ पर आए एगो आदमी नहीं सकी पिट्ठी ऐसे करके आगे ऐसे करके आदमिया के देखा था वो मुंह उधर करके बतियाता हाउ सब देख के ओकर में लालिमिया रहला ओकर प्रीवियस आफे आवेला हाउ में तो आदमिया कहाँ बैठ के ओके देखा था कहाँ से लेके कहाँ पर आए तो वो पिट्ठी नहीं करी है नहीं करी जब है सब देखब सा तो ओकर ब्लॉकिंग कुमार से होला और झिड़कते हुआ का चाहता कोई चीज़ चाहता बतलाए के कहाँ से ले ओके तो कहाँ पर आनी तो ओके सब चीज़ ओकर ललिमिया ओकर सो ओकर जितना चीज़ है सब चीज़ पागे दे एके बोलेला ब्लॉकिंग ओके बुत है और चीज वाही जा से आए तो है और चीज वाही जा से आए कहाँ पर कुमार से करी कहाँ फिनी करी कहाँ से ले तो कहाँ पर जाए ये सब ब्लॉकिंग में होला। बहुत ही सुंदर तो लोग क्यों बात है बोला भी कि अभी कार्यक्रम के शुरुआत होल बा इतना चीज रहेला एगो नाटक में एगो ड्रामा में तो सोचा अगर रिहर्सल कितना बखत कितना घंटा कितना दिन रहेला तो सुबराज जी एगो प्रश्न हमार प्रश्न ये है कि एगो नाटक के स्क्रैच से लेकर स्टेज तक ओकर ड्यूरेशन मतलब कितना बखत रहेला कितना दिन कितना महीना लगेला स्टेज पर एगो नाटक लेके जाएंगे? इतना अच्छा प्रश्न बोला रितेश जी देखा ये दीपा कौन कहते नाटक आनत हुआ एगो फुल लेंस प्ले आनत हुआ एगो वन एक्ट प्ले आनत हुआ कि एगो छोटा स्केच आनत हुआ ये दीपा अब बोलीला से एगो फुल लेंस प्ले तो वो दीपा अब हाउ जोन तोर कैरेक्टर लेल हवा जोन एक्टर लोग खेलाता तोर संगे जोन तोर टेक्नीशियन हवन जा वो लोग कैसे ली भवन जा इसकी फुल टाइम करेलन सा कि पार्ट टाइम करेलन सा वो लोग के छला जाने के काम करेलन सा दिन के तो एक घंटा बाद सांझ के तो वो ज़्यादा दिन लगी अब सबको न दिन भर रात भर काम करत हुआ ऊ में तो इस अकेला 2 महीना में तैमीने हो जाए एक के महीना में सकबा तैमीने करे जे सांझ फजीर ओकर में निमन से काम होता। बहुत ही सुंदर था तो लोग देखा था एक खास कार्यक्रम नाटक है के ऊपर तो चला अभी शुरुआत में हमने बतैनी जा कि प्ले राइटिंग एकर ई विधा कौन ची हा कौन प्रकार के तालों कौन प्रकार की कला चाहला रहे के हमने जानब सा ई वीडियो में। ये सेकंड बार में आ गए पीछे इसका पूरा वो हो जाएगा कि मार्क्स काम आज की तक में Il y a un cours de chant aujourd'hui.
of fulfill lo Mahatma Gandhi. Kiwan di kiso ko se kin ka fe. Moi, voilà, ok, là, petit petit. Bize la ये सेकंड बार इस पे कुछ नहीं आ रहा है। पंडित 30 नंबर खा लिया क्या? नाटक विधा अपने आप में एक अद्वितीय विधा मैं कहूँगा, क्योंकि सभी लेखन कार्य जो होते हैं वे सभी पुस्तकों में बंद रह जाते हैं, लेकिन जो नाटक विधा है उसे हम रंगमंच पर प्रस्तुत करते हैं, दर्शकों के सामने खेलते हैं और उसकी प्रतिक्रिया भी तुरंत मिल जाती है। यानी जो नाटक विधा है वह एक जीवंत विधा है, जिससे लोगों का मनोरंजन तो होता ही है और साथ में मनोरंजन के साथ साथ उनको शिक्षा भी मिलती है और पठन की सामग्री भी मिल जाती है। आपने कई नाटकों का लेखन किया है, तो आपके अनुभव से विचार कहाँ से आते हैं, खास तौर पे नाटक के विचार कहाँ से आते हैं, किस तरह से शुरुआत होती है और उनके डायलॉग्स आप किस तरह से उसको रचना करते हैं? वास्तव में हम बोलते हैं साहित्य समाज का दर्पण है और नाटक भी साहित्य के अंतर्गत ही आता है। तो जितने भी कथानक होते हैं वे हमारे आसपास ही रहते हैं। हम बोलते हैं कि लेखकों की आँख बहुत पैनी होती है, वे आसपास से किसी भी घटना को ले लेते हैं और उसको विस्तार करके कुछ कल्पना करके उसको एक नाटक का रूप दे देते हैं। लेकिन नाटक विधा और कहानी विधा या उपन्यास विधा में कुछ अंतर है। नाटक विधा में ज़्यादातर हम संवादों का प्रयोग करते हैं, संवाद के द्वारा हम नाटक को आगे बढ़ाते हैं और इसमें नवीन नवीन शैलियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कहानी लिखते हैं तो कभी कहानी पुराने समय से लेकर अब तक या उपन्यास प्राचीन समय से लेकर अब तक उसी ट्रेंड में बहता जाता है। और नाटक जो है वह तुरंत नई नई चीज़ों को जन्म देता है, समाज के साथ वह बदलता रहता है और उसके जो संवाद होते हैं वे भी समय के साथ बदलते रहते हैं। और नाटक में जैसे हम बोलते हैं 9 रस होते हैं ना, साहित्य के 9 रस, अब तो 11 मानते हैं, तो सभी रसों का प्रयोग हम करते हैं और उसे डायलॉग के माध्यम से, संवाद के माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं और वे उसे सुनकर एक तो प्रसन्नता महसूस करते हैं और साथ में वे भी दिलचस्पी लेते हैं और साथ में वे भी खेलना पसंद करते हैं। यही देश हमारा बसेरा होगा। हाँ, अब तो अपना मुल्क बहुत पीछे छूट गया, प्यारा देश पराया होता गया और अब पराया ही प्यारा बनेगा। मुझसे तो बंबई की अपनी बस्ती सावंतवाड़ी भुलाई नहीं जा रही। पत्थर के नीचे सोना पाने की लालच में अपने बाल बच्चों को मैं वहीं छोड़ आया। ऊपर वाले की यही मर्जी थी। मैंने तो भैया इस काला पानी के सफर में अपने बेटे को खो दिया, अपने बेटे को खो दिया। इस जहाज में ना कोई डॉक्टर था, ना दवा, और है जैसे करा रहे 50 लोग थे। का होल बहीन? मैंने तो अपने पति को गवा कर अपनी ताली समंदर में फेंक दी। कहीं पे भी वे लोग कुछ लोग कहते हैं कि नाटक लेखन में विस्तारों को थोड़ा सा कम महत्व देते हैं,
कहानी की तुलना में कहानी लेखन में विस्तार से समझाते हैं, माहौल को समझाते हैं, बल्कि नाटक दृश्य है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो उपन्यास है और कहानी है वो तो जैसे हम बोलते हैं दृश्य काव्य की तरह नहीं होता है। उसे लोग पढ़ते हैं, उसमें कल्पना की उड़ानें होती है, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं, तो उसे पढ़कर सुनते हैं और विशेष रूप से जो छात्र है उसे पढ़कर मान लिया जाए परीक्षा के लिए तैयारी भी करते हैं। तो कहानी विधा इस तरह से होती है, उनके 6 तत्व होते हैं, 6 तत्वों के आधार पर उसको कसकर लिखा जाता है और वह कहानी बन जाती है। लेकिन नाटक विधा जो होती है, नाटक में हम संवादों का प्रयोग करते हैं और शब्दों का खेल करते हैं। जो लेखक होता है, नाटककार होता है, वह शब्दों के माध्यम से कभी कभी गंभीर बातें भी लोगों के सामने बहुत हल्के से रख देते हैं और लोग उसे प्रसन्न भी करते हैं और साथ में वे उसको घर पर जाकर सोचते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। और कभी कभी ऐसे संवाद होते हैं कि कई दिनों तक, कई महीनों तक वे उसको गुनगुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। कभी कभी तो वे तकिया कलाम बना लेते हैं उस नाटक के एक संवाद को लेकर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नाटक विधा जो है वो लेखन की शैली आनी चाहिए। ऐसी नहीं है कि हम कहानी जैसे लिखते हैं वैसे ही हम लिखते चले जाएं। जो नाटक है, नाटक लिखने के लिए संवादों से खेल करना, शब्दों से खेल करना, कहाँ पर व्यंग्य शैली का प्रयोग करना, कहाँ पर उसमें आरोह अवरोह होना चाहिए। और कभी कभी हमें रंगमंच की जानकारी भी होनी चाहिए कि रंगमंच पर इसको अगर अभिनेता प्रस्तुत करेगा तो किस ढंग से प्रस्तुत करेगा, कैसे वह उनको बोलवाएगा। इसलिए एक नाटककार को रंगमंच की जानकारी और कुछ टेक्निकल बातें भी, जैसे जो साउंड है, ध्वनि है, प्रकाश है, रंगमंच है, कहाँ पर किस ओर से वह जो पात्र है निकल रहा है, प्रवेश कर रहा है, इन सभी की जानकारी उनको होनी चाहिए। मतलब कोई भी नाटककार नाटक लेखक नहीं हो सकते, बल्कि उसको जुड़ना चाहिए नाटक की दुनिया से। हाँ बिल्कुल, मैं तो यह भी कहूँगा कि नाटककार नाटक लिखने के लिए अगर हो सके तो नाटककार को कुछ कार्यशाला का आयोजन करना होगा और उनको बताना चाहिए कि नाटक किस ढंग से लिखा जाता है। मुझे याद है प्राचीन समय में जो सीरियल राइटिंग के लिए यहाँ पर कमलेश्वर जी को बुलाया गया था, श्याम जोशी जी को बुलाया गया था, तो उन्होंने रेजिडेंशियल वर्कशॉप किया था जिसके माध्यम से सीरियल लिखने की टेक्निक बताई गई थी। उसी प्रकार नाटक लेखन के लिए भी मैं सोचता हूँ कि कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए ताकि बढ़िया से बढ़िया नाटक हमारे सामने आ पाए। कई बार तो अभिनेता या फिर निर्देशक बाद में जाकर नाटक लेखक बनते। हाँ, ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो नाटककार नाटक लिख देता है तो ऐसे नाटक कभी लिख देते हैं कि उनको रंगमंच पर प्रस्तुत करना मुश्किल हो जाता है। अब जो निर्देशक होता है उनको बहुत कठिनाई होती है कि इनको कैसे प्रस्तुत करें। कैसे प्राचीन समय में कुछ ऐसे दृश्य होते थे नाटक में, जैसे हम प्रसाद जी के नाटकों को लेंगे, ऐसे बहुत सारे दृश्य है उनके नाटक में, स्कंदगुप्त में, चंद्रगुप्त में, जिसको मंच पर प्रस्तुत करना बहुत मुश्किल है।
तो इसीलिए जो निर्देशक होते हैं उनके दिमाग में होता है कि इसको कैसे हम प्रस्तुत कर सकेंगे, हास्य के रूप में, वीर रस के रूप में, भयानक, मान लिया जाए जितने भी रस है उनको किस ढंग से हम मंच पर प्रस्तुत कर सकेंगे और किस टेक्निक के सहारे से हम उनको अच्छा बना सकते हैं। इसीलिए जो निर्देशक होते हैं वे जानते हैं, सभी चीज़ें जानते हैं और वे लिख देते हैं। नाटक लेखन में आपका काफ़ी अनुभव रहा है, तो आज के इस परिस्थिति को देखते हुए क्या नाटक लेखकों की संख्या में थोड़ी सी कमी आ गई है या फिर स्थगित या फिर वृद्धि हो गई? नहीं, मेरे देखने में नाटककारों की कमी हो गई है। वैसे तो हम देखते हैं कि जो मंत्रालय द्वारा आयोजित जो फेस्टिवल होते हैं उसमें लोग नाटक लेकर आ जाते हैं, लेकिन सभी नाटक नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे नाटक होते हैं जो मन में आया लिख दिया, बहुत सारे ऐसे नाटक होते हैं जिसमें सिर्फ गाने होते हैं, गीत गवाई के रूप में उसे प्रस्तुत कर देते हैं, कहीं पर पूजा के रूप में जो भजन कीर्तन है उसको प्रस्तुत कर देते हैं, तो वह नाटक नहीं होता है। नाटक में सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आज के परिवेश में उसे हम लोगों तक, जनता तक पहुंचा सकेंगे, तब जाकर वह नाटक सफल नाटक लेखन होगा। अनुज, यह बात स्मरण रहे, पिताश्री की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, चाहे वर्तमान में वे हमारे बीच नहीं रहे। 14 वर्ष मुझे वन में बिताना है और भरत, तुम्हें 14 वर्ष अयोध्या की राजगद्दी संभालनी है। आपकी आज्ञा स्वीकार्य है, परंतु एक दिन भी विलंब करोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे प्राण टिकाने के लिए एक आधार दीजिए। क्या दूं वत्स? जो आ गया भैया। भरत, प्रजा की प्राणों की रक्षा के लिए आज मैं तुम्हें दो पहरेदार दे रहा हूं। ये चरण पादुका नहीं है भरत, अपितु कर्म करने के लिए जो हाथ हैं, तुम्हारे लिए यही आधार होगा। मैंने जितने भी नाटक लिखे हैं पुस्तक के रूप में या कुछ ऐसे, सभी के सब सामाजिक हैं, और जितने सारे नाटक मैंने लिखे हैं वो घर से पैदा होता है, समाज से पैदा होता है, रास्ते से पैदा होता है। इन बातों को लेकर मैं नाटक लिखता हूँ और जो भी समस्या हैं उसमें लाते हैं। मतलब कि जैसे कहते हैं कि समाज का दर्पण है, नाटक समाज का दर्पण है, मैं ये लेकर चलता हूँ कि जो कुछ होता है उसी को नाटक में प्रस्तुत करते हैं और लोग देखते हैं, अपनी गलतियाँ देखते हैं कि कैसे जीवन जी रहे हैं, ये देखते हैं, उससे कम से कम कुछ सुधार आता है उसमें। La plupart là-bas, le fait casting là, le penalty 3 rôles, t'es pensé. L'épisode 20 minutes, toi que décidé. pas de mal de faire quand je suis तो हम 3 भाई हैं, तो हम एक साथ मिलकर बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी नाटक प्रस्तुत करते हैं हम 3 एक साथ मिलकर बैठते हैं और सोचते हैं इसमें क्या दिखा सकते हैं और उसका हल हम कैसे दिखाएंगे। तो इस पर हम ज़रा फोकस करते हैं। कभी हम ऐसी समस्याओं को हास्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि जब एक हास्य नाटक प्रस्तुत करते हैं तो लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है और उनको याद भी होता है। तो ऐसे हम देखते हैं टाइटल या कोई भी स्क्रिप्ट लिखने से पहले इंस्पिरेशन कहीं भी मिल जाता है। मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा। मैं एक पूजा में गया था, मेरी बहन के यहाँ एक पूजा थी, तो वहाँ पंडित जी कह रहे थे, बात कर रहे थे, तो मेरी बहन का नाम आशा है।
तो उसी पर उन्होंने एक मजाक में बोल दिया, आशा दुखस्य कारणम। तो वो जो शब्द हैं हमारे दिमाग में क्लिक कर गया। हमने आशा दुखस्य कारणम यानी कि आशा दुख का कारण है। तो इसी को लेकर हमको सिर्फ टाइटल मिला, तो हमने उसी टाइटल को एक नाटक बना दिया, होप्स ब्रिंग सरोज। आप अपने बच्चों पर इतनी आशाएं मत रखिए, पता नहीं आगे उनके क्या विचार हैं या उनको क्या करना है समाज में। तो ऐसे ये प्रेरणा मिल जाती हैं। अभी हाल ही में मैं भारत में था, मैं कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन में था। वहाँ का वातावरण, इंस्पिरेशन मिल ही जाता है। मैं देख ही रहा था और सिर्फ एक पोस्टर दिख गया, सेव सॉइल। तो मैंने सोचा, अरे वाह, सेव सॉइल, इस पर नाटक क्यों नहीं बनाते हैं। तो क्योंकि धरती माँ पर इतने अत्याचार हो रही हैं और मैंने कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि फ्यूचर में संसार कैसा होगा, हाउ द प्लानट इज गोइंग टू बी इफ़ वी डू नॉट ट्रीट आवर एक्शंस, वी करेक्ट आवर एक्शंस नाउ, तो उस पर आगे क्या होगा। तो ऐसे प्रेरणा मिल जाती हैं और टीम बात करती हैं, कुछ डिस्कशन होती हैं, तोड़ना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, डायलॉग्स को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी ढालना पड़ता है, क्योंकि लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। तो मिक्स भाषाएं, कभी इंग्लिश, फ्रेंच, क्रियोल, ऐसे हम करते हैं।